पुराने घर की सफाई करते वक्त लिसा ने गलती से एक पुराना यंत्र चालू कर दिया। पलक झपकते ही सामने तहखाने का रास्ता खुल गया। फोन की लाइट जलाकर उसने अंदर झांका तो देखा वहाँ कई पुराने लकड़ी के संदूक रखे हैं। जल्दी से नीचे उतरकर उसने एक संदूक खोला। अंदर सोना ही सोना भरा था। एक टुकड़ा उठाकर परखा तो पक्का खरा सोना निकला। बाकी संदूकों में भी कीमती पुरानी चीजें और गहने भरे थे। तभी उसे समझ आया कि उसके दादाजी ने मरने से पहले यह घर उसी को क्यों सौंपा था और खास तौर पर इसे संभाल कर रखने को कहा था। मगर कुछ ही देर पहले जब उसने घर की मरम्मत करानी चाहिए थी तो उसका पति गुस्से में भड़क गया, पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और धमकी दी कि अगर वो न मानी तो तलाक दे देगा। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे शहर लौटकर पति के साथ आराम की जिंदगी जीने के लिए समझाने की कोशिश की। लेकिन लिसा अड्डी रही कि यह घर दादाजी की आखिरी निशानी है और वह उनकी बात नहीं टाल सकती। सब उसकी इस जिद पर हैरान थे। तभी उसे यह खजाना मिल गया। सोने और पुरानी चीजों की कीमत लगाई गई तो पता चला कि यह चांदी के भाव से 10 गुना ज्यादा है। लिसा ने सबसे छोटी अंगूठी उठाई और एक पुरानी चीजों की दुकान पर पहुंची। दुकानदार ने आवर्धक शीशे से जांच कर कहा कि यह मामूली और सस्ती चीज है, बस 1 लाख की। लिसा बिना कुछ कहे मुड़ने लगी। तभी दुकानदार ने रोक लिया और खुद ही अंगूठी की असली कारीगरी और सामग्री की तारीफ करते हुए कहा कि वह इसे 3 लाख से कम में नहीं बेचेगी। हैरानी की बात, दुकानदार ने फौरन 3 लाख देने की पेशकश कर दी और पूछा कि क्या ऐसी और चीजें भी हैं। लिसा ने अपनी असलियत छुपाते हुए मना कर दिया। दुकानदार मुस्कुराकर बोला, बेटा 30 साल से इस धंधे में हूँ, एक नजर में समझ जाता हूँ कि माल है या नहीं। ऐसे सवाल मत पूछो जो नहीं पूछने चाहिए। इसके बाद लिसा मॉल गई और कुछ सामान खरीदा जो अपने पति को रिश्ता सुधारने के लिए तोहफे में देने के लिए ली थी और बाकी पैसा दादाजी के घर की मरम्मत में लगा दी। मगर जब वह तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसने अपने पति को किसी और औरत से फोन पर बात करते सुन लिया और जो लिसा ने किया वो किसी ने सोचा नहीं था। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।